हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखो भाई आपके पास नेक्स्ट जो चैप्टर है वो होता है सरफेस टेंशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मिनिमम। भाई सरफेस टेंशन आपके पास क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एरिया। ठीक है, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एरिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, मान लो आपके पास सरफेस टेंशन है, उसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, न्यूटन पर मीटर इसकी क्या होगी? यूनिट हो गई। तो आपके पास देखो क्या कह रहा है कि जब आपके पास फोर्स होता है वो सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सरफेस टेंशन कम होगी। क्यों? क्योंकि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा उनके बीच में? भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। अगर टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे और सरफेस जो आपके पास फोर्स है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से वो मिनिमम हो जाएगा। तो किस पे होगा भाई? 95 डिग्री पे आपका जो सरफेस टेंशन है वो क्या होगा? मिनिमम होगा। कह रहा है किस टेम्परेचर पे ये मिनिमम होगा, तो किस पे होगा? 95 डिग्री पे। अब देखो वर्क डन आपके पास क्या कह रहा है? कह रहा है वर्क डन W इज ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ रेडियस R फ्रॉम ए सोप सॉल्यूशन, देन वर्क डन इन ब्लोइंग ए बबल ऑफ रेडियस 2R। तो आपके पास देखो फॉर्मूला होता है वर्क डन के लिए 8πr²T। ये आपके पास क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन के केस में वर्क डन के लिए। तो कह रहे हैं ये R² क्या हो गया? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² हो गया। तो आपके पास क्या कह रहा है? 2R के लिए बताना है आपको। रेडियस 2R है बबल की, तो क्या इफेक्ट होगा? तो भाई ये 2R हो जाएगा आपके पास। किस तरीके से बनेगा? 8 इज इक्वल टू 8π, ये इधर R की जगह 2R²T। तो ये 2 2 जा 4, तो ये किस तरीके से हो जाएगा भाई? 32πr²T। तो देखो पहले कितना था? 8πr²T। और ये नया जो बना है, ये 2R बनने के बाद ये हो गया 32 हो गया। तो कितने टाइम्स होगा भाई? 4 टाइम्स आपके पास हो गया नया जो वर्क डन हुआ 2R बनने के बाद। नेक्स्ट क्या है देखो, कह रहा है रेडियस ऑफ ए सोप बबल इज इंक्रीज फ्रॉम 2R to 3R, वर्क डन इन दिस प्रोसेस इन टर्म ऑफ सरफेस टेंशन इज। तो देखो W इज इक्वल टू क्या है? 8π। अब देखो R² कहाँ से कहाँ हो रहा है भाई? 3R माइनस 2R। तो आपके पास किस तरीके से भाई? 3R² माइनस 2R², और इनटू में क्या है भाई? इनटू में T तो है ही। तो आपके पास ये सरफेस टेंशन यहाँ पे S ले रखा है, तो आपने क्या लिया? S ले लिया। ठीक है, तो 8π, ये 3 3 जा 9 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा भाई? 8π, ये 5R² इंटू 5R² इंटू S। तो क्या बनेगा भाई? 8 5 जा 40 πr²S। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सेस प्रेशर इन ए सोप बबल इज ट्वाइस देन द अदर वन, देन द रेशियो। तो आपके पास एक रिलेशन होती है भाई, चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो अगर मैं बात करूँ P1 डेल्टा P2, P1/P2 करूंगा या P2/P1, तो किस तरीके से हो जाएगा भाई? R1/R2, और वो कितना दे रखा है? 1/2, 1/2 ट्वाइस दे रखा है ना, तो वो 1/2। अब आपको पता है R1/R2 वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा भाई? V1/V2 क्यूब होता है ये। ठीक है, V R1/R2, ये V1/V2। R1/R2 की अगर मैं क्यूब करता हूँ तो वॉल्यूम आ जाएगी, और ये वॉल्यूम होने के बाद क्या बन जाएगी वैल्यू भाई? देखो 1/2 की पावर क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 1/8। तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई? 1/8 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल सच दैट इट्स डायमीटर इंक्रीज फ्रॉम D टू कैपिटल 2D। ठीक है, तो आपके पास देखो कि भाई क्या हो रहा है, फॉर्मूला वर्क डन का 8πr²T ये होता है। ठीक है, अब डायमीटर के केस में तो भाई ये हो गया 8π, ये R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू T। R2 की जगह क्या दे रखा है? 2D, और इसकी जगह है स्मॉल d। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई? रेडियस देखो, रेडियस की फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये आपके पास 8π, इसको मैं 2D बाय
2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि भाई d/2 होता है ना रेडियस, तो डायमीटर बाई 2, d/2 का स्क्वायर। इस तरीके से करूँगा तो वैल्यू बनेगी, ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 2 से 2 कट होने के बाद डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, और इंटू में टी तो है ही, तो ये एलसीएम लूंगा तो ये इधर 4, तो 8 पाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू टी। तो ये 4 से ये कट होने के बाद 2 पाई हो गया, तो 2 पाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू टी, आपके पास क्या आ जाएगा भाई, डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है सर, द फोर्स इज 300 पाई डायन इन ए फ्लैट सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, देन सरफेस टेंशन। तो भाई देखो, फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर टी, ये आपके पास इसके लिए फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू दे रखी है 300 पाई, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू टी आपको निकालना है। तो पाई से पाई कट, ये आपके पास क्या बन गया भाई, देखो भाई ये आपके पास क्या बन गया, ये 2 पाई आर स्क्वायर, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर, ये एफ की वैल्यू आपके पास थी, तो ये कट होने के बाद ये 150 आ गया, और ये 150 डिवाइड बाय 4 आ गया, और आपके पास ये कितना बन गया भाई, वैल्यू 3 पे गई, और ये वैल्यू गई आपकी 5 पे। तो भाई ये आपके पास आई है जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो भाई ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू जो इसमें नहीं दे रखी, ठीक है भाई, 2 पाई आर स्क्वायर टी, तो 2 पाई आर स्क्वायर टी वैल्यू जो थी आपके पास, अब मैंने इसको क्या किया, सोल, तो ये आपके पास भाई वैल्यू नहीं बन रही ना, तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास आंसर, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, देखो भाई आपके पास ये 2 पाई आर स्क्वायर टी ना होगा, 2 पाई आर टी होता है, तो आपके पास ये 2 हुआ, और ये 75 हो जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, ये 75 होने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 75 डायन पर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इसमें कह रहा है ए बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज फॉर्म्ड बाय 512 स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, देन द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। रेडियस का बताना है भाई, देखो आपके पास कह रहा है वॉल्यूम जो है वो सेम वॉल्यूम सेम रहेगी, वॉल्यूम रिमेन सेम। इसका मतलब जो आपके पास बिग ड्रॉप है और जो स्मॉल ड्रॉप है उनकी वॉल्यूम है वो सेम रहेगी, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये कितनी है 512, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, आर क्यूब इज इक्वल टू 512 आर क्यूब, और आर आपके पास क्या आ गया भाई, आर क्यूब क्यूब करोगे तो 8r, तो आपके पास आर की वैल्यू पूछी थी इसने, क्या आ जाएगा r/8, तो आपके पास सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3375 आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप आर कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, देन द सरफेस एनर्जी रेशियो। तो सरफेस एनर्जी रेशियो का जो आपके पास फॉर्मूला होता है ना, सरफेस एनर्जी रेशियो का 4/3 पाई आर स्क्वायर टी, ये वाला आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर टी। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है फॉर्मूला सरफेस ऑफ एनर्जी जो आपके पास दे रखी है। तो देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में सरफेस एनर्जी आपके पास किस तरीके से बनेगी, सरफेस एनर्जी बिग ड्रॉप और डिवाइड बाय सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप 3375 स्मॉल ड्रॉप, तो आपके पास किस तरीके से बनेगा 4
पाई आर स्क्वेयर टी डिवाइड बाय 33754 पाई आर स्क्वेयर टी। तो ये आपके पास किस तरीके से भाई, और जो आपके पास वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगी, तो आपके पास क्या बनेगी भाई 3375 आर क्यूब। तो आपके पास 3375 आर क्यूब बनेगी, तो आर क्यूब 3375 आर क्यूब, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 15 आर। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, 4 पाई टी से 4 पाई टी कट आउट, आपके पास क्या बन गया भाई आर स्क्वेयर अपॉन 3375 आर स्क्वेयर, वैल्यू पुट कर दो 15 आर, तो 15 आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 3375 आर स्क्वेयर, से आर स्क्वेयर कैंसिल आउट, ये जब आप कट करोगे तो कितने पे जाएगा 15 पे, तो 1/15 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो कह रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है भाई, फोर्स बाय लेंथ MLT-2 होता है डिवाइड बाय एल से एल कट आउट ML0T-2, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फोर्स नेसेसरी टू पुल ए सर्कुलर प्लेट 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ विद सरफेस टेंशन। तो देखो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है भाई, फोर्स इज इक्वल टू होता है आपके पास 2 पाई आर स्क्वेयर टी। ठीक है भाई, 2 पाई आर स्क्वेयर टी। ठीक है, तो आपके पास 2 पाई आर टी ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें जब पुट करोगे वैल्यू तो आपके पास किस तरीके से वैल्यू होगी भाई, 2 पाई आर टी, वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 5 इंटू टी है 70, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 5 जा 10 700 पाई डायन, इतना चाहिए आपको क्या फोर्स, लेकिन इसमें क्या दे रखा है 700 डायन, तो आपके पास पाई नहीं है ना इसमें, तो आपके पास क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट है वर्क डन इन ब्लोइंग ए शॉप बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm, सरफेस टेंशन इतना, तो वर्क डन आपके पास क्या होता है भाई 8 पाई आर स्क्वेयर टी। ठीक है, रेडियस है 0.2, इसका स्क्वेयर करूंगा तो 0.04, और ये mm में है। ठीक है, करते हैं अभी 8 इंटू पाई इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो इसको सोल्व करेंगे भाई, टी की वैल्यू क्या दे रखी है 0.06, 0.04 इंटू 8 इंटू 0.06, तो इनको जब सोल्व करेंगे, और पाई तो आई साथ में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये 0.0 आपके पास 0.2 mm दे रखा है डिवाइड बाई 10 ओके, तो ये बन जाएगा 0.004 इंटू 8 इंटू 0.06। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास भाई, इसको मैं 1000 डिवाइड में, इसको मैं 100 डिवाइड में, तो 8 चौक 32 192 पाई इंटू 10 की पावर -4 जूल, ये आपके पास क्या आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, देखो क्या किया मैंने, वैल्यू पुट कर दी इसमें। ठीक है, 0.04 डिवाइड बाई 10 8 पाई टी की वैल्यू ये थी, तो इसको मैंने डिवाइड बाई 100 किया, इसको डिवाइड बाई 1000 किया, इसको 80 रहने दिया, 192 8 इंटू 4 इंटू 6 करेंगे 192 इंटू 10 रेज टू पावर -4 जूल आ जाएगा। करेक्ट रिलेशन, तो आपके पास फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई आर डी जी। तो देखो r इसको इधर ले गया, तो आपके पास करेक्ट रिलेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।